इंडिया को देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। क्यों? पहले एक तस्वीर दिखाऊं आपको। यह तस्वीर आप देख रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, यह बता रहा है कि सेनाएं किस कदर और किस तरह से तैयार हैं। एक तरफ भारत तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ आतंकवादी अपनी तैयारी में लगे हैं। क्या कर रहे हैं आतंकी तैयारी? अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। बाकायदा ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं। आतंकियों की एक बड़ी रैली होने वाली है, 2 तारीख को यह रैली है। उसके लिए देखिए मंच सज चुका है। रैली में जो लोग आने वाले, बड़े बड़े आतंकी इस रैली में शामिल होने वाले हैं। और दूसरी तरफ आतंकियों ने बाकायदा इसके लिए पर्चे छपवाए हैं और इसके लिए एक ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। आतंकियों की ट्रेनिंग 500 रुपए में होगी। ये ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद से लाहौर तक एक बार फिर नापाक साजिशें रची जा रही हैं। कहीं आतंकियों की मीटिंग के लिए कुर्सी लगाई गई है, तो कहीं आतंकियों का पूरा कुनबा रैली निकाल रहा है। 2 नवंबर को लाहौर में आतंकियों का जमावड़ा होगा। आतंकियों की भर्ती के लिए मीनार पाकिस्तान का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की कब्र खोद दी थी, तो अब जैश से लेकर लश्कर तक सारे आतंकी गुट नए आतंकियों की भर्ती करने में जुटे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि उनका भी हश्र वही होगा जो दूसरों का हुआ। अब देखिए जरा 2 तारीख को आखिर क्या होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन बौखला गए। जैश, लश्कर और हिजबुल आतंकियों की भर्ती करने में जुटा है। 2 नवंबर को सभी आतंकी गुट साथ में जुटने वाले। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में आतंकियों की बड़ी रैली होगी और इसी रैली के जरिए आतंकियों की भर्ती की जाएगी। इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी इसमें शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि इस रैली में हाफिज सईद का संदेश पढ़ा जाएगा। आतंकियों की भर्ती के लिए बाकायदा एजेंसी काम कर रही है। मुस्लिम यूथ लीग युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। मुस्लिम विमेन लीग महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रही है। मुस्लिम गर्ल्स लीग कम उम्र की लड़कियों को बहका रही। लड़कियों को शिक्षा की लालच देकर आतंकी बनाते हैं। आतंकी लोगों के बीच में पकड़ बनाने के लिए सामाजिक काम करते हैं और इसी बहाने आम लोगों का उन पर विश्वास हो जाता है और फिर इसी का फायदा उठाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इन लोगों से आतंकी फंडिंग के लिए चंदा भी लिया जाता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। ऐसे में आतंकी संगठन दोबारा खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो। देखिए ट्रेनिंग कैसे हो रही है। देख रहे हैं टमाटर 700 में है और आतंकी ट्रेनिंग 500 में। पाकिस्तान में टमाटर से सस्ता है आतंकी बनने का कोर्स। अफगानिस्तान से जंग के बाद पाक में महंगाई और बढ़ गई है। पाकिस्तानी मार्केट में टमाटर मिल रहा है 700 रुपए किलो। हाल ही में ये पाकिस्तानी लोग टमाटर खरीद नहीं रहे थे क्योंकि कई लोगों की एक दिन की आमदनी से ज्यादा महंगा टमाटर है। लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन आतंकी ट्रेनिंग महज 500 रुपए में। दरअसल आतंकी गुटों में फंडिंग की भारी कमी है। ऐसे में जैश ने लोगों के ऑनलाइन कोर्स शुरू किए। 500 रुपए देकर कोई भी आतंकी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें हर दिन 400 मिनट का लेक्चर होगा। इसका नेतृत्व मसूद अजहर की 2 बहनें करने वाली हैं। सादिया अजहर और सुमैरा अजहर लोगों को आतंकी बनाएंगी। इस वक्त जैश ए मोहम्मद लेडी ब्रिगेड खड़ा कर रही है। ऐसे में मसूद की बहनें महिलाओं को टारगेट कर रही हैं। लोगों को फंसाने के लिए इन्होंने कोर्स की फीस 500 रुपए रखी है। बदले में सभी को अच्छे पैसे देने का भी वादा किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को आतंकवाद पर साफ साफ कह दिया है कि किसी की भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह शहबाज शरीफ के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर होते हैं, चाहे वो किसी से भी बात करें। यह अगली तस्वीर है, ट्रंप ने दीपावली मनाई और अपनी टीम के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन लगाया। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। लेकिन इस फोन कॉल के बाद पाकिस्तान डरा हुआ क्योंकि दोनों नेताओं ने दिवाली के साथ आतंकवाद पर बात की और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने पर बात हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप से बात करने के बाद कहा, 2 महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं, किसी भी तरह का आतंकवाद हो। इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगा क्योंकि पाक अमेरिका को अपनी हितैषी समझ रहा है। 10 दिन बाद लाहौर में बड़ी आतंकी रैली होने वाली है और इसमें कई वांटेड आतंकी शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब उसे डर है कि कहीं भारत दोबारा हमला ना कर दे। इससे पहले भी पीएम मोदी पाक को चेतावनी दे चुके हैं। रक्षा मंत्री आर्मी चीफ ने भी पाक को चेताया है कि अगर पाकिस्तान आतंक को पनाह देगा, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। वहीं अमेरिका भी आतंक के मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ खड़ा हुआ है।